आप सभी को यूनिक बाई पीएम सर में स्वागत है। और फिर से एक नए सेट की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेट होगा मैथ सेट, जो प्रैक्टिस के तौर पर चल रहा है, यह टेस्ट चल रहा है, तो सेट नंबर 25 है। ठीक है। और हर दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। उसके लिए करना क्या है, सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम आप निकाल के टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के लिए करना क्या है, जो नया यूजर है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिए। आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा और कंटिन्यू आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा, ये 10x10 का सेट चल रहा है कि 10x10 लाइए। हर दिन कोई ना कोई ये लेके आता है। उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल वैसे ही आपको प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है। और हर बोर्ड में जो जो क्वेश्चन आता है उसी तरह से आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात 4:1 है। कहानी को समझे, क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात है 4:1 है। ठीक है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं या फिर इक्वेशन से भी बना सकते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या कहा जाए तो 10x प्लस वाई ये ले लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, और इनके अंकों का योग हो जाएगा x प्लस वाई। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा कितना होगा, 4:1 होगा। यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इकाई का जो अंक होगा दहाई के अंक से 3 अधिक होगा। तो इकाई का जो अंक होता है y जो होगा, ठीक है, तो यानी कि x प्लस 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा और दोनों से हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन उतना उससे बेटर है कि आप इस तरह का क्वेश्चन को देखेंगे। संख्या कोई भी ले लो, इसके अंकों का योग है। तो यहाँ पर अंकों का योग देखो, 2 और 4 को जोड़िएगा 6 होगा। यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। इसको जब जोड़िएगा तो 6 होगा और इसको जोड़ेंगे तो 9 है। तो काटने से 4:1 आना चाहिए। ठीक है, 4:1 आना चाहिए। 6 चौके देखो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 9 7 63, ये गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये पहला वाला आपको आ रहा। और यहाँ पर 6 7 42, ये भी नहीं होगा। 9 चौके 36, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, एक तो ये 24 होगा या फिर 36 होगा। लेकिन अब आगे कहानी जब बढ़ेगा तो क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो इकाई का अंक दहाई का अंक से 3 अधिक है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है, इसमें अधिक है। तो हो गया आंसर, आपको कर लेना 36। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, आपके सामने है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दिया हुआ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान, ये टाइप में भी कराए थे, एवरेज में है ना, और आरआरबी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। इधर लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन का दिया है ना। औसत 37 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 गुना 3 कर लीजिएगा। 7 या 21, 3 या 9, 10 11 ना, 2 बचा ना, तो 11 हो जाएगा, 111। फिर क्या बोल रहा है, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान, ये मंगलवार, बुधवार और ये थर्सडे। हाँ चलिए, ये ट्यूसडे है, ये थर्सडे है, दोनों टी है। अब क्या है, इसका औसत जो तापमान होगा कितना हो जाएगा, ये 34 होगा। 34 होगा मतलब 34 गुना 3 करना है आपको। क्या करेंगे, 34 गुना 3, 4 तिया हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 3 तिया 9, 1 10, 102। अब कहानी क्या है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, ध्यान दीजिएगा, यह जो थर्सडे का जो तापमान होगा वो मंडे के तापमान का क्या होगा, 4/5 होगा। तो यहाँ पर थर्सडे बट्टा मंडे इक्वल टू हो जाएगा 4/5। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या है कहानी। ठीक है, अब क्या करना है, क्या निकालना है उसको देख लीजिए। निकालना क्या है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। ठीक है, बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। ठीक है,
ठीक है, निकालते हैं। चलिए ये घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलता है। ये ट्यूसडे ट्यूसडे ये कट गया फटाफट, ये हो जाएगा कितना मंडे और ये थर्सडे। मंडे और थर्सडे का यहाँ पर अंतर कितना आ जा रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर, तो यहाँ पर देखो मंडे और थर्सडे का ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है अंतर, 9, तो 1 के बराबर कर लेंगे 9, सिंपल सा बात है। अब पूछा किसका है, बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, 4 है, तो 4 के बराबर कर लीजिए। ये 4 के बराबर कितना हो जाएगा, हाँ चलिए 9 चौके 36, ये 36 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाला वृत्त के अंत में स्थित है, अंत में स्थित है। ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में स्थित है। तो एक जो है वृत्त है और वृत्त का अंदर में एक क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। वृत्त के अंदर में एक वर्ग बना लीजिएगा, ये एक वर्ग है, इस टाइप से बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। तो ये वर्ग है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कि बोल रहा है जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत स्थित है, जो 16 पाई परिधि, तो इसका जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है वृत्त का, और इसके बराबर दिया हुआ है 16 पाई दिया हुआ है ना। तो 16 पाई दिया हुआ तो आर का मान आपको निकल जाएगा, देखो है ना। अगर आर नहीं निकालने के भी इसको निकाल लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग को चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ से आपको एक देखिए ये त्रिज्या है और इधर भी एक त्रिज्या हो जाएगा, तो एक वर्ग का विकर्ण भी होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि भी होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r। तो 2r बराबर मिल जाएगा आपको 16, ये पाई पाई कट जाएगा। तो 2r बराबर जब 16 मिल गया तो आपको जो हो जाएगा यही विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण भी वही होगा। तो वर्ग का विकर्ण आपको मिल गया कितना, वर्ग का विकर्ण मिल गया 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो वर्ग का जो एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है, लेकिन किससे लेना है, विकर्ण से लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, नहीं तो पहले भुजा अगर निकालना तो भुजा भी निकाल सकते हैं, √2 गुना भुजा। जैसे वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, √2 गुना भुजा। वहां से भुजा निकाल लीजिए, जो सिंपल है आपको, वर्ग का विकर्ण है ना, ये विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा, यानी कि ये होगा। और वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना, ये 16। ठीक है, 16 रहने दीजिए, उसको बाद में लाते हैं √2 को। हाँ, यह वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, 16। हाँ, 16 बराबर हो जाएगा √2 इंटू ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 16 बाई √2। ठीक है, और वर्ग का अगर क्षेत्रफल चाहिएगा तो 2 फार्मूला होता है, विकर्ण स्क्वायर/2 भी होगा, डायरेक्ट वहाँ से कर सकते थे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते थे, और नहीं तो जो प्राय जो जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इससे भी कर सकते हैं। सबको पता होगा ये भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर जब होता है तो भुजा निकाल लिए हम लोग कितना, 16 बाई √2, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना 16 और √2 का स्क्वायर करने से ये 2 होगा। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ से गुना कर लेंगे इसको। ठीक है, 8 छक होता है, ये 48 हो जाएगा, और 8 4 12, 128 हो जाएगा। मीटर सेंटीमीटर क्या था देख लो, जो भी है, टाइटल दिया है कुछ भी नहीं है, तो 128 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास डी है। और हम जो तभी जो कह रहे थे उसके आधार भी कर सकते हैं। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का जो एरिया हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर/2। क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर/2। तो विकर्ण तो आपको मिला था कितना, 16, तो यह स्क्वायर है तो 16 16 और /2 करेंगे तो ये 8। तो 8 गुना 16 देखो सेम चीज़ है, तो ये भी कर सकते थे। तो ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा बोल के पहले भुजा निकाल के बता दिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 4। 4 क्या है देखिए, 2/x इक्वल टू 4, 2/x इक्वल टू 4 और 2/y इक्वल टू 8। तो x माइनस वाई इक्वल टू मान क्या होगा। ठीक है, चलो देख लो। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको जब काटेंगे तो ये 2 होगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/2, और इसको जब काटेंगे तो ये 4 होगा, y बराबर हो जाएगा 1/4। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/4। एलसीएम हो जाएगा कितना, यहाँ 4 और इधर हो जाएगा कितना, 4 होने से ये 2, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, 1/4 आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा। रसायन के वर्ग में 27 विद्यार्थी है, ठीक है, केमिस्ट्री में 27 है, तथा भौतिकी के कक्षा में 22 विद्यार्थी है, ठीक है। 7 विद्यार्थी रसायन और भौतिकी दोनों क्लास करते हैं, तो सिर्फ भौतिकी और रसायन वालों का अनुपात क्या है। मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, ये 3 ग्रुप आपके सामने है। एक तरफ होगा फिजिक्स होगा, एक तरफ होगा फिजिक्स, दूसरा क्या हो जाएगा केमिस्ट्री, और बीच वाला जो दिख रहा है ये वाला आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोनों का। तो 7 विद्यार्थी जो है रसायन और भौतिकी दोनों में, तो बीच में लिख दीजिएगा 7। फिजिक्स में जो है कितना है, सॉरी फिजिक्स वाला 22 है, केमिस्ट्री वाला 27 है। तो केमिस्ट्री वाला यहाँ 20 करेंगे, देखो यहाँ पर 20 करेंगे तब ना 20 और 7 27 हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स वाला कितना है 22 है, तो 22 अगर करना है तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 15 करना पड़ेगा। अनुपात किसका पूछा है, भौतिकी और रसायन का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिकी का 15 है और रसायन का कितना है 20 है। केवल वाला में ध्यान दो, है ना। ये तो रसायन टोटल हो जाएगा, फिजिक्स जो है 22 है और ये 27 है, लेकिन केवल पूछा है, तो केवल होने से इस तरह से होगा। और इसको हम लोग काट के निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही काटेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये 3:4 इसका राइट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 5, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया था। हाँ, चलिए, कोई आया था तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, और एक्चुअली में एडिटिंग भी नहीं करते हैं, ये वीडियो डायरेक्ट डालते हैं। चलिए, थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए आपके सामने। एक थैला में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, इसमें से कुल 206 रुपया होता है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना, आपको सब निकालना पड़ेगा तीनों का, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए। तो एक थैला में जो है कितना है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये दिया हुआ। और सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ 5, 9, 4। चलिए, ये 5 है, ये 9 है और ये 4 है। इस तरह से आपको दिया हुआ, तो कुल कितना होगा इसको देखेंगे। 50 पैसा वाला अगर 5 टू है तो यहाँ पर हो जाएगा 250, ये पैसा में होगा। 25 नुआ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 225 हो जाएगा। और इधर 10 गुना हो जाएगा 4, ये 40 लिख भी देते हैं। ये जो हो जाएगा इसको कहते हैं मूल्य, कहते हैं क्या कहते हैं मूल्य। और ये जो हो जाएगा सिक्का होगा, क्या होगा ये सिक्का। और ये क्या हो जाएगा ये रुपया, है ना। रुपया और सिक्का को गुना करने से मूल्य बनता है। तो टोटल जो मूल्य हो जाएगा इसको जोड़ लेंगे हम लोग। हाँ, इसको जोड़ लेंगे तो इधर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ये 4, 2, 6, 6, 5, 11, ठीक है। एक बच रहा, 2, 2, 4, 1, 5, कितना आ जा रहा 515 आ रहा है ना टोटल। चलिए, 200, 200 हो जाएगा ये, और इधर 25, 515, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोल रहा है इसमें 206 रुपया होता है, देखते हैं। लेकिन हम लोग का टोटल कितना आया 515 आया। 515 के बराबर 206 रुपया है। इसको भी पैसा में चेंज कर देंगे तो गुना 100, ये भी और ये 515। तो सिक्कों की संख्या निकालना, 5 के बराबर निकालिएगा
9 के बराबर निकालिएगा और 4 के बराबर, ये 3 निकलेगा। ठीक है, चलिए ये काटते जाते हैं, आएगा कुछ ना कुछ मान आएगा। पहले 5 से इसको काट लो, 5 के 5 0 और 3, चलो 5 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ये देखो इसका डबल मिल गया 2, 20 दूना 40 है ना, 20 दूना कितना हो जाएगा, ये 40, 40 को 4 से गुना कीजिएगा, 4 चौके 16, 160, 160 कोई दिख रहा है, देखो ऑप्शन बी आपको मिल गया, बी आंसर कर देना है। अगर टाइम का अभाव रहेगा तो इतना में करके चल जाना है, 160 तो और कहीं दिखे नहीं रहा है, फिर भी हम लोग के पास टाइम है तो इसको कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 9 36, हाँ 360, 360 है, फिर तो ये 200 होगा और क्या है ना, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। आज उसकी शादी के समय उम्र का, शादी के समय के उम्र का 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की उम्र 1/10 गुनी है। उसकी उम्र तो उसकी उम्र के, है ना, ठीक है, उसकी उम्र का 1/10 गुनी है उसकी पुत्र का उम्र। ठीक है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, चलिए तो क्या बोला है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व एक रहेगा कहानी। ठीक है, ये 6 वर्ष पूर्व हुई थी रीता की शादी। ठीक है, आज उसके शादी के समय के उम्र का इतना गुना है। आज जो है वर्तमान में जो है, ये वर्तमान में जो सीता का जो उम्र होगा उसका शादी का समय का कितना गुना होगा, 1/1/4 यानी कि 5/4 होगा, 5/4 गुना होगा, इतना गुना होगा। ठीक है, किसका, ये रीता के बारे कहानी है, ये रीता की आयु का। तो रीता की आयु मान लीजिए 6 साल पहले कितना था, x था, तो अब कितना हो जाएगा, तब ये 5x/4 होगा। अब देखो यहाँ से इक्वेशन कैसे रेडी होगा, मेन है इस पॉइंट में वही है, ये तो बैठा लेंगे। ठीक है, अगर रीता का आयु 6 साल पहले अगर हम x लिए हैं तो इसका आयु इस आधार पर ये भी होना चाहिए, x+6 भी होना चाहिए, क्योंकि 6 साल पहले अगर x लिए हैं तो अब तो +6 ऐड होगा, तो ये भी होगा, और इसका थ्रू से जब जाएंगे तो ये भी होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों वर्तमान है, ये भी है ये भी, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। 5x = ये गुना होगा 4x प्लस हो जाएगा 6 चौके 24, x बराबर जो हो जाएगा कितना होगा 24, x का मान निकल के आ गया 24। यानी कि रीता का जो शादी जो हुआ था 24 साल में हुआ था, तो वर्तमान में अब रीता की एज कितनी है वर्तमान में, तो 6 साल पहले शादी हुआ था, अब उसका एज हो जाएगा कितना, 30 होगा। ये 30 समझ में आ गया, ये वर्तमान में रीता का एज है 30। लेकिन अब जो उसका पुत्र का जो एज होगा बोल रहा है, रीता के एज का 1/10 यानी कि 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कर लीजिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर कितना है, 7 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। ठीक है, 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। कोई बात नहीं, जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कुल कितने प्रतिशत सफल हो गया। ठीक है, सिंपल हम लोग ना 1500 से भी निकाल सकते हैं, है ना, 1500 से भी निकाल सकते हैं। ये अगर 1500 है तो यहाँ पर जो है 15% जो है ना इसका, उन लोग क्या किया ना कि एग्जाम ही नहीं दिया है, तो एग्जाम नहीं दिया है तो कितना परसेंट जन एग्जाम दिया, नहीं तो ये 15% निकाल के घटा देंगे, 1500 का 15% कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। हाँ, 15 गुना 15 225, ये डबल जीरो तो परसेंटेज में कटेगा तो 225, तो 1500 में 225 को घटा दो, 225 को घटा दो, तो ये जो हो जाएगा, ये लोग एग्जाम दिया है ना, ये लोग एग्जाम देगा, कितना जन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये लोग एग्जाम नहीं दे पाया, है ना, एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये लोग कितना जन एग्जाम दिया, इसको घटा दो, ये 225 घटाओ, अगर 1500 में 250 घटाते तो 1250 होता, तो यहाँ पर 1250 और 25 ज़्यादा होगा, यानी कि 1275 हो जाएगा। समझ में आया, घटा लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें से 80% उत्तीर्ण हुए,
तो इसका 80% हम लोग निकाल लेंगे। तो 1275 का 80% कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5 से तो ये कटना ही है, 5 से कटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, वही चीज़ आएगा। इधर कहाँ से गुना किए थे जो, चलो 255, ये 15% था ना उस समय। चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 1020 आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो केवल इधर उधर से आपको निकालना था, आसान ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और रुक रुक के जाने से 72 किलोमीटर। ये पढ़े होंगे आप लोग, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे इससे। अगर कहीं नहीं रुकेगा, नॉन स्टॉपेज चलेगा, तो ये 1 घंटा में, 1 आवर में जो है कितना किलोमीटर जाएगा, 90 किलोमीटर जाएगा। अगर रुक रुक के चलेगा तो ये 90 किलोमीटर नहीं जा पाएगा। कितना चलेगा, 72 चलेगा। कितना चलेगा, ये 72 किलोमीटर ही जा पाएगा। और कितना किलोमीटर जा नहीं पाया, और 18 किलोमीटर जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि वो उतना देर पीछे कहीं रुक गया। 18 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है ना, उतना समय कहीं पर पीछे रह गया, इसीलिए वो नहीं जा पाया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो ये 18 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है, उतना समय रुक गया। तो इसके बराबर निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये काटते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको काटिएगा, 3 छक 18, 6 दूना 12, 12 मिनट वो रुकता है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, ये टाइप में भी कराए हैं, टाइप वाइज आप लोग देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे पहले टाइप वाइज जितना चैप्टर है उसको एक बार देख लीजिए, फिर ये सेट सब करेंगे तो आधा से ऐसे ही तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई भी जिसका 1/27 है, कोई भी जिसका 1/27 है, वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से बराबर है। हाँ, कोई एक भिन्न है, कोई एक भिन्न है, इसका जो अनुपात जो होगा 1/27 से वही अनुपात होगा। 1/27 से वही अनुपात है जिसका 3/11 का अनुपात है 5/9 से। ये चीज़ आपको बोला है और बराबर है। देखते हैं, चलिए ये x/y, ये जो भाग में है इसको गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा। यहाँ पर 3/11 है, ये पलट जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको फटाफट काट लो, 9 तिया 27, देखो 9 तिया 27, ये 27 27 कटा, खत्म कहानी। यहाँ x/y बराबर, ऊपर में तो कुछ नहीं, 1, नीचे में 11 पचे 55, 1/55 आंसर ढूंढो। ऑप्शन ए में ही है, आपको ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो है ये 10 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो जो क्वेश्चन डाउट होता है उसको नोट कीजिए ताकि नेक्स्ट बार ये मिस्टेक नहीं होगा। अभी इतना सेट धीरे धीरे हो जा रहा है कि अब जो आपको लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन किसको लगेगा, जो शुरू से ये टेस्ट देते आ रहे हैं। ठीक है, और जो पहले का सेट अगर नहीं दे रहे हैं उसको भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अच्छा से पढ़ाई करते रहिए।